हेलो गाइस, ये सुंदर सा घर सीता और राधा का है। तो आइए देखते हैं कि आज की कहानी में होता क्या है। यहाँ पर शाम सो रहा है, जबकि दूसरी तरफ कमरे में सीता और राधा बैठी हैं। मैंने शाम से कहा भी था कि वो अपने भाई कार्तिक से बात करे, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा देवर भी इतना बदल जाएगा। अरे दीदी, वो थक गए थे ना, तो इसलिए वो आराम कर रहे हैं, बाकी तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तुम तो अपने पति की चमची बनोगी ना। चलो सोनल बनो, जाओ अपने चाचू को बुला कर लाओ, आज मैं उनसे बात करके ही रहूंगी। अरे ठीक है मम्मी, मैं अभी जाती हूँ चाचू को बुलाने। चाचू को बुलाने जाऊंगी, चाचू को बुलाने जाऊंगी। अरे चाचू उठ जाओ ना, चाचू उठो चाचू, मामा बुला रही है। अरे यार सोने दो ना, क्या हो गया। मामा बुला रही है, आपसे जरूरी बात करनी है। मेरे साथ कौन सी जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो मैं आता हूँ। ठीक है चाचू, मैं जा रही हूँ, आप जल्दी जल्दी आ जाए। पता नहीं भाभी ने क्या बात करनी है। जी भाभी, आपने मुझे बुलवाया, कोई जरूरी बात करनी है क्या? मैंने तुमसे कहा था शाम कि तुम अपने भाई के पास जाओगे और उन्हें यहाँ मेरे पास लाओगे, कुछ बातें होंगी। अरे सॉरी भाभी, मैं बहुत थक गया था तो सो गया था। ऐसा करता हूँ कि मैं अभी चला जाता हूँ। देखो शाम, तुम्हें नहीं जाना है तो जाओ, लेकिन कार्तिक को अपने साथ लाना। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसकी 2 बेटियां हैं। मुझे उसकी इस वक्त में बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो अपनी दूसरी पत्नी के पास है। आप चिंता मत करें, मैं उसे अभी लाऊंगा और देखिएगा वो अपनी उस दूसरी पत्नी को भी छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगी वो चुड़ैल उसका पीछा, मैं जानती हूँ। अरे भाभी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं अपनी बाइक पर फिर जा रहा हूँ। सुनिए, बाइक आराम से चलाइएगा और जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। अरे सीता, कह तो ऐसे रही हो जैसे ही किसी जंग पे जा रहा हो, जाने दो उसे। अच्छा ठीक है, जाइए आप। हाँ ठीक है, फिर मैं लेट हो जाऊंगा, मैं अभी जाता हूँ। अब ऐसा करता हूँ कि अपनी बाइक पे जाके बैठ जाता हूँ। ये रही मेरी स्कूटी, अपनी स्कूटी पे जाकर बैठना है मैंने। और फिर शाम अपनी स्कूटी पर बैठकर जाने लगता है। और इतनी देर में शाम भी आ जाता है और यहाँ पर कार्तिक, धनिया और पूजा बैठे हैं। तो आइए देखते हैं कि अब क्या होता है। ओ अच्छा, तो ये है भाभी। अरे बाप रे, भाई ने तो तरक्की कर ली। वहाँ पर सीता भाभी प्रेग्नेंट है, यहाँ पर पूजा भाभी प्रेग्नेंट है, और मैं अभी वहीं का वहीं हूँ। मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में। अरे मेरा बेटा आया है, माँ सदके जाए, माँ वारी जाए, माँ कुर्बान जाए, मेरा प्यारा बेटा। अरे माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। माँ कैसी हैं आप? अरे बेटा, बस ये दवाइयाँ खाती हूँ तो ज़िंदा हूँ, वरना ना जाने कब का मर चुकी होती। अरे माँ, ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? अरे भाई, आपसे मुझे मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कैसे हैं आप? क्या हाल चाल हैं? आपने सीता भाभी के साथ अच्छा नहीं किया भाई। अरे आप चुप करके गले मिल, बाद में होगी बाकी बातें। कैसा है तो? ठीक हो भाई, बस मिल अपनी भाभी से। पूजा, ये मेरा छोटा भाई शाम है। कैसे हैं देवर जी आप? मैं ठीक हूँ भाभी। अरे भाई, मुझे यहाँ पर सीता भाभी ने भेजा है। आपको पता है कि घर में डकैती लगी थी, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आपके साथ मिलने के लिए बेताब हैं, लेकिन आपने अपनी बेटियों को भी नहीं पूछा। भाई तो बंटवारा करते हैं, मेरे जाते ही आपने ये सब क्या कर दिया। माँ को, भाभी को, दोनों को आपने खुले में रखा हुआ है। पहले तो आप ये शादी करते ना, अगर कर ही ली थी तो फिर दोनों को साथ लेकर चलना था। आपको पता है सारे रिश्तेदारों में हमारी बातें हो रही हैं, वो लोग जो हमारी मिसालें दिया करते थे अब वहीं हम पर बातें बना रहे हैं। यार जो होना था हो गया, लेकिन मैंने घर नहीं छोड़ा था, मुझे सीता ने घर से निकाला था। तो भाई उसके नाम घर करने की ज़रूरत है क्या पड़ गई थी आपको? सब कुछ तो उसके नाम ही कर दिया, अब फिर खुले में बैठे हैं आप। अगर आप आए तो आए, लेकिन माँ को यहाँ पर क्यों लेके आए? सीता का बिहेवियर बहुत बुरा था, अगर माँ को वहाँ छोड़कर आता तो वो माँ की इज्जत ना करती। ऐसे भी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी।
और अपने डॉक्टर बेटे को भी याद करती थी, तो बस इसलिए मैंने अपने साथ लाया। बेटा, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ खुले में। मैंने अपनी सारी जवानी वहीं गुजारी, तुम लोगों का बचपन पे वहीं पे गुजरा। मुझे वहीं जाना है, मैं वहीं पे मरना चाहती हूँ। अरे माँ, ऐसे मरने की बातें मत करो, रुलाना चाहती हो क्या? भाई, मुझे लगता है कि आपको घर चलकर एक बार सीता भाभी से मिल लेना चाहिए। देखो, मैं अकेला नहीं जाऊँगा। अगर तुम मुझे लेने आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ, तुम्हारे साथ चला जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ माँ और पूजा दोनों चलेंगी। मैंने पूजा के बारे में तो कोई बात नहीं की थी, भाभी गुस्सा हो जाएंगी। देखो, पूजा पेट से है, इसे इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत है और मैं पूजा को अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। अब तुम आगे खुद देख लो। अच्छा ठीक है, ऐसे करें कि हम फिर पूजा को भी साथ ले चलते हैं। मेरे सीने में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे पहले डॉक्टर के पास ले चलो। मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। अरे माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपका दिल क्यों नहीं लगता यहाँ पर? क्या मैं आपकी अच्छे से खिदमत नहीं करती? एक तो तुम बहुओं को मसला होता है कि तुम लोगों की तारीफ़ें करती रहें। मेरी तबीयत ख़राब है, ये किसी को नहीं दिख रहा। ठीक है, फिर चलते हैं हम सब। चले माँ। और फिर उसके बाद शाम सबको लेकर जाने लगता है। अरे भाई, आराम से चलाओ, तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी पेट से है, क्यों झूले झुला रहे हो हमें? अरे भाई, आराम से ही तो चला रहा हूँ, बस हम जल्दी पहुँच जाएंगे अब। दोस्तों, बहुत झूले हैं यहाँ पर। तो आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।